नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद सुमन राठौड़ पे। आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मलाई से घी निकालना सिखाऊंगी, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों ही बहुत कम लगेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, पहली बार घी निकाल रहे हैं, तो भी आप आसानी से ढेर सारा मक्खन और घी निकाल पाएंगे अपने घर पे। और इस मक्खन को निकालने के लिए ना आपको किसी हैंड ब्लेंडर की या मिक्सर की ज़रूरत पड़ेगी। केवल हाथ की मदद से हम 2-3 मिनट में मक्खन भी निकाल लेंगे और घी भी बना करके तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कितना शुद्ध और एकदम सुनहरे रंग का घी निकल करके तैयार हुआ है। कोई इसे देख करके नहीं कह सकता है कि इसे हमने घर पे बनाया है। तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं कि घी कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक भगोने में ले ली है दूध की मलाई। तो ये मैंने 7 दिन की दूध की मलाई ली है। मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी दूध लेकर के आती हूँ तो उसे गर्म करके ठंडा कर लेती हूँ। उसके बाद उसे 7-8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। और जब इस तरह से एकदम गाढ़ी और मोटी मलाई आ जाती है तो उसे निकाल करके इस मलाई वाले भगोने में डाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं डेली मलाई को इकट्ठी करती हूँ 7-8 दिन के लिए। तो यहाँ पर 8 दिन की मलाई हो चुकी है इस भगोने में। तो अब हम इस मलाई से घी बनाएंगे। तो इस दूध को हम साइड में रख देते हैं। अब आपको क्या करना है, इस मलाई को एक बार इस तरह से मिलाना है। तो ऊपर तो फ्रेश मलाई है, नीचे 2-3 दिन पुरानी मलाई है, तो दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे। एक बात का ध्यान रखें कि जिस दिन भी आपको घी बनाना हो तो मलाई को आप 3-4 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल लें और उसके बाद उसे गर्म करें। अब देखिए, मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इस भगोने को रख दिया है गैस पे। तो मीडियम फ्लेम पे अब हम इस मलाई को गर्म करेंगे। तो इस मलाई को आपको तब तक गर्म करना है जब तक कि ये पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए और एकदम लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। तो इस तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मलाई है वो हल्की सी यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो इस तरह से आप इसे चलाते रहें। और अब मलाई पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है और हल्की गर्म भी हो गई है। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करना है इसे आपको। और अब इसमें हम डाल देंगे ये दही। तो ये मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लिया है खट्टा दही। तो अब इसके अंदर आपको जामन लगाना है। जिस तरह से आप दही जमाने के लिए जब दूध को हल्का गर्म करके जामन लगाते हैं, उसमें सेम इस तरीके से मलाई को हल्का गर्म करके इसके अंदर हम दही डाल देंगे और इसे भी जमाएंगे। तो ये चमचे पे जितनी भी मलाई लग रही है इसे आप इसके अंदर डाल दें। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। तो एक ढक्कन लगा दें और इस मलाई को ऐसे ही आप जमने के लिए छोड़ दें। तो अभी शाम को मैं इसे जमा रही हूँ, तो पूरी रात भर के लिए इसे मैं छोड़ दूंगी और उसके बाद सुबह इसे हम चेक करेंगे। तो देखिए, सुबह हो चुकी है। अब आप देखिए जो मलाई है वो अच्छे से जम गई है, सेट हो गई है, ये देखिए आप। तो अब आपको क्या करना है, इस मलाई को 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और उसके बाद हम इसमें से मक्खन निकालेंगे। तो इसका ठंडा होना ज़रूरी है, तो इसे अभी फ्रिज में रख दें। तो देखिए 3 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि जो मलाई है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होगी तभी इसमें से हम मक्खन अच्छे से निकाल पाएंगे। अब एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डाल देंगे हम ये सारी मलाई। अगर मलाई कम है तो आप छोटी कढ़ाई ले लेना, मलाई अगर ज़्यादा है तो इस तरह की आपको एक बड़ी कढ़ाई ले लेनी है। तो देख सकते हैं सारी मलाई मैंने कढ़ाई में डाल ली है। अब हम एक रई लेंगे, जिसे कि आप घोटनी या मथनी जो भी कहते हैं। इस रई से आपको क्या करना है, इस मलाई को फेंटना है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले इसे हम इस तरह से दबाएंगे और गोल गोल घुमाते हुए केवल 2 मिनट के लिए इस मलाई को हम फेंटेंगे ताकि ये जो मलाई है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से आप इसे चलाते रहें। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो मलाई है वो थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए। और इसका कलर भी थोड़ा यहाँ पर लाइट हो गया है। तो बस इसे आपको इतना ही फेंटना है। अब हम इसमें डालेंगे एकदम ठंडा ठंडा पानी। तो ये 1 गिलास मैंने यहाँ पर ठंडा पानी लिया है, फ्रिज का पानी है ये। तो ये पानी आप इसमें डाल दें, लगभग 350 ml पानी होगा ये। अब हम इसको फिर से फेंटेंगे। तो मलाई को आपको इस तरह से चलाते हुए केवल 1 मिनट के लिए फेंटना है और 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि जो मक्खन है वो एकदम अलग हो जाएगा और जो छाछ है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे चलाते रहें। अगर आप ज़्यादा ठंड के समय यानी कि दिसंबर जनवरी में घी निकाल रहे हैं तो आप इसके अंदर नॉर्मल पानी डालें, ना गर्म ना ठंडा। और अगर ज़्यादा गर्मी है यानी कि मई जून का महीना है तो आप पानी की जगह यानी ठंडे पानी की जगह बर्फ़ भी इसमें डाल सकते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं कि जो मक्खन है ये बिल्कुल यहाँ पे अलग हो चुका है, ये देखिए आप, और जो छाछ है वो बिल्कुल अलग हो गई है। तो मक्खन निकल करके तैयार हो गया है दोस्तों, केवल 1 मिनट लगी है। तो इस मक्खन को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखा दोस्तों आपने, केवल 3 मिनट में इतना सारा मक्खन हमने निकाल लिया है यहाँ पर, और ना हमें किसी मिक्सर की ज़रूरत पड़ी, ना ही किसी हैंड ब्लेंडर की। तो फटाफट से मक्खन को अब हम क्या करेंगे, एक जगह इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। इस छाछ के अंदर जितना भी जो मक्खन है उसे आप इस तरह से इकट्ठा करें, और अब दोनों हाथों के बीच में लेते हुए इसे हम दबाएंगे ताकि इसके अंदर जितना भी जो छाछ बचा है वो कढ़ाई में निकल जाए। तो इस तरह से दोनों हाथों से बिल्कुल हल्का प्रेशर देते हुए आपको इसे दबाना है इस तरीके से, ताकि जितनी भी मट्ठा या छाछ है वो कढ़ाई में निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, इस मक्खन को ठंडे ठंडे पानी में डाल देंगे। तो इस बोल में मैंने यहाँ पर ठंडा पानी लिया है, इस पानी के अंदर आप ये सारा मक्खन डाल दें और इसे थोड़ा सा इस तरह से अलटते पलटते हुए धो लें। इससे क्या होता है, इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत छाछ रह भी गई होगी ना तो वो इस पानी में निकल जाएगी। और जब आप इसे गर्म करेंगे यानी कि इसका घी बनाएंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम लगेगा और गैस भी कम जलेगा। अब जो कढ़ाई में छाछ बच गई है इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी छाछ होती है ये, इसे आप ऐसे भी पी सकते हैं, इसकी कढ़ी भी बना सकते हैं, राबड़ी भी बना सकते हैं। तो अभी के लिए इसे हम साइड में रख देंगे। अब देखिए, इसी कढ़ाई में हम मक्खन को गर्म करेंगे। तो मैंने गैस को ऑन कर दिया है और फ्लेम को आपको मीडियम पे रखना है और इसे लगातार चलाते हुए आपको मेल्ट कर लेना है। तो इस तरह से इसे हम चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं जो मक्खन है धीरे धीरे यहाँ पर मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे हम पूरी तरह से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो घी है वो हल्का हल्का दिखना भी शुरू हो गया है। और जब भी आप घी बनाने के लिए कढ़ाई लें तो हमेशा बड़ी कढ़ाई लें, क्योंकि घी जो है वो उफनता बहुत है, इसमें उफान आता है, तब ये बाहर निकलने के चांसेस रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और सुनहरा कलर यहाँ पे आने लगा है घी में। तो ये पकना शुरू हो गया है। तो इस टाइम पे आप घी को ना लगातार ना चलाएं, बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि नीचे तले में ये चिपके ना, और इसे आपको तब तक पकाना है जब तक कि छाछ और घी पूरी तरह से अलग ना हो जाए, यानी कि छाछ लाल ना हो जाए, जब तक आपको इसे पकाना है। लोग क्या करते हैं, इसी टाइम पे गैस को बंद कर देते हैं, सोचते हैं घी बन गया, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप इसी टाइम पे इसे बंद कर देंगे तो घी लंबे समय तक नहीं चलेगा, जल्दी खराब होने का डर रहता है। और जब छाछ पूरी तरह से लाल हो जाती है, घी बिल्कुल अलग हो जाता है, तो घी 2-3 साल तक खराब नहीं होता है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, घी बन करके यहाँ पर तैयार है। जो छाछ है वो अच्छे से पक करके लाल हो गई है, तो इसका मतलब घी रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा इसे आपको नहीं पकाना है। अब आप गैस को बंद कर दें और इस घी को छान लेंगे हम। पूरे घी को पकाने में मुझे यहाँ पर 15 मिनट का समय लगा है। तो चलिए इसे जल्दी से छान लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कांच का बोल ले लिया है, इसके ऊपर हम एक स्टील की छलनी रखेंगे और इससे घी को छान लेंगे। कभी भी प्लास्टिक की छलनी आपको नहीं लेनी है घी को छानने के लिए। तो ये लीजिए दोस्तों, घर का बना शुद्ध देसी घी तैयार है। एकदम सुनहरा इसमें कलर आया है। कोई भी इसे देख करके नहीं कह सकता है कि इसे हमने घर पे बनाया है। तो इसे आप अपने घर पे ज़रूर बना के देखिएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो भी इसे आप आसानी से बना पाएंगे और सालों साल ये ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।